नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से हम करंट अफेयर्स के साथ। आज हम पढ़ रहे हैं 18 अप्रैल के लिए करंट अफेयर्स। हमारा चैनल है target@gov जॉब्स। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला है वर्ल्ड हीमोफोलियो दिवस, वर्ल्ड हीमोफोलियो डे। तो हीमोफोलियो क्या होता है दोस्तों? कई बार क्या होता है, जो ये इस हीमोफोलियो बीमारी से ग्रसित होता है उन लोगों के ब्लड में ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी खून का थक्का नहीं जमता है। तो चोट लगने पर ब्लड बहता जाता है, जिससे आदमी की मृत्यु भी, डेथ भी हो सकती है। ब्लड क्लोटिंग या थक्का नहीं बनता है, तो इस बीमारी को हम बोलते हैं हीमोफीलिया दिवस या हीमोफोलियो डे। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 अप्रैल को, यानी 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार ये 30वां वर्ल्ड हीमोफिलियो डे बनाया गया है। ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक कर सके। थीम जो है इस बार की वह गेट प्लस इन्वॉल्व। इस बार की जो थीम रखी वो है गेट प्लस इन्वॉल्व रखी गई है। और इसको जो बनाता है तो वो है वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफोलियो, द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफोलियो। इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1989 ऑन अप्रैल 17 अप्रैल 1989 को इन्होंने स्टार्ट किया था। किसकी बर्थडे एनिवर्सरी थी? बर्थ एनिवर्सरी थी फ्रैंक स्किनेबल, जो कि क्रिएटर हैं WFH वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफोलिया के जो क्रिएटर हैं फ्रैंक स्किनेबल। उनका बर्थडे आता है 17 अप्रैल को। तो उन्हीं के बर्थडे एनिवर्सरी पर ही ये वर्ल्ड हीमोफोलिया डे मनाया जाता है। और हेडक्वार्टर है जो ये WFH है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफिलिया, उसका मॉन्ट्रियल कनाडा। हेडक्वार्टर है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा। और प्रेसिडेंट है एलियन व्हील। तो ये याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल डे, हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल डे बनाया जाता है। इस बार 73वां हिमाचल डे बनाया गया था। हिमाचल डे ये बनाया गया है राजधानी शिमला के रिज मैदान में। और ये लगभग 10 मिनट का ही कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता था। तो इस बार ये 10 मिनट का ही कार्यक्रम हुआ है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो उसी दिन से ये 15 अप्रैल हिमाचल डे बनाया जाता है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राजधानी है हिमाचल प्रदेश की शिमला। शटिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो PV सिंधु जो कि टेनिस प्लेयर है, इन्होंने इनके ऊपर एक बुक लिखी है। किसने लिखी है? वी कृष्णा स्वामी ने लिखी है। और पब्लिश्ड बाय, ये पब्लिश देखिए दोस्तों, पब्लिश किसके थ्रू हो रही है? हार्पर कॉलिंस इनको पब्लिश कर रहे हैं अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो ये डिजिटली ये अभी इसकी बिक्री स्टार्ट होगी अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जो कृष्ण स्वामी वी की बात करें तो ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। इन्होंने और भी नॉवल लिखी है। तो जो सबसे मुख्य नॉवल है वो हमें याद रखने वाली है। इन्होंने सचिन ए हंड्रेड्स नाउ, ये नॉवल भी इन्होंने लिखी है। तो ये बहुत ही स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है। और पब्लिशर्स की बात करें तो हार्पर कॉलिंस पब्लिशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। कमीशन एडिटर है अनन्या बोरोगोहेन सॉरी। और ये है बुक शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। ये बुक के साथ ही दोस्तों अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2 बुक और लॉन्च हो रही है। तो उनमें पहली ये बुक सेमलेस। तो सेमलेस की जो लिखी गई है वो तस्लीमा नसरीन, ये एक बांग्लादेशी राइटर हैं, इन्होंने लिखी है, रिटन बाय तस्लीमा नसरीन। और इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है बंगाली से इंग्लिश में अरुणव सिन्हा, ये ट्रांसलेटर है। तो इन्होंने तो ट्रांसलेट किया, लिखा है तस्लीमा नसरीन ने, और पब्लिश्ड होगी हार्पर कॉलिंस में। तो ये बुक आपके सामने आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, इस बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द बंगाली बाय अरुणव सिन्हा। सेमलेस इसका नाम है, तस्लीमा नसरीन राइटर हो गई। ये जो है वो सिक्वेल है
बेस्ट सेलिंग नोवेल था लज्जा। लज्जा बेस्ट सेलिंग नोवेल था तस्लीमा नसरीन का, उसी का सीक्वल है ये, तो ये भी हमें याद रखना है, शेमलेस, तस्लीमा नसरीन। तो इसके साथ जो तीसरी बुक थी वो है द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ। द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ, ऑथर हुई है ओम स्वामी ने इसको लिखा है, पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस, और ये आपके सामने बुक है ओम स्वामी द बिग क्वेश्चन ऑफ लाइफ। तो 3 बुकें हैं और तीनों बुक अमेजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020 लॉन्च की गई है। तो इसमें मेंस रैंकिंग और वेमेंस रैंकिंग की ये मैंने टेबल आपके लिए लगा दी है। तो इसमें अगर अपन मेन रैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे फैन जेंडोंग चाइना से, XU जिन चाइना से, और MA लोंग चाइना से, तीनों चाइना से ही हैं। वुमेन की अगर बात करें तो चैन मेंग चाइना, मीमा इटाओ जापान, और सन यिंगसा चाइना। ये तो 1 2 3 है। और ये जो है फिर इसके नीचे मैंने इंडियन प्लेयर्स की भी लिस्ट लगा दी है। 31 पर है अचनता शरत कमल, जो कि इंडिया की तरफ से टॉप पर है, लेकिन ये वैसे वर्ल्ड में 31 नंबर पर है। 32 पर, 72 पर, 100 पर, और ये है फीमेल्स के लिए, वुमेन्स रैंकिंग के लिए। ये लिस्ट मैंने लगा दिया, आप वीडियो पॉज करके इनको लिख लेना। और हेडक्वार्टर जो है ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का, वो हेडक्वार्टर है लौशान स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है थॉमस वेइकार्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सहयोग, तो देखिए सभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या प्राइवेट डिपार्टमेंट से, वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने आरोग्य सेतु ऐप को और बढ़ाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, सहयोग। इस मोबाइल ऐप है सहयोग, जो कि लॉन्च किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है, जो भी हॉटस्पॉट बन रहे हैं उनकी लोकेशन स्पेसिफिक डेटा देगा। लोकेशन स्पेसिफिक, लोकेशन के हिसाब से हमें डेटा प्रोवाइड कराएगा। ये है सहयोग, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। जो सर्वे, द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री, जो ये नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का, ये किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। और ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 1767 में बना था। तो 1767 में बना था, तो ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने सहयोग ऐप लॉन्च की है। किसान रथ, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च की एक फार्मर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ। और इन्होंने एक टैगलाइन भी दी है इसी के लिए, किसान का अपना वाहन। क्या टैगलाइन दी है, किसान का अपना वाहन, ताकि जो किसान लोग हैं वो अपनी फसलों को खेतों से मंडियों तक या जहाँ पे भी पहुँचाना हो वहाँ तक पहुँचा सके। ये ऐप है वो डेवलप की गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा डेवलप की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है परसोत्तम भाई रूपाला कैलाश चौधरी। तो ये किसान रथ। आगे बढ़ते हैं। केपलर 1649c, तो नासा ने एक अर्थ की साइज का एक्सोप्लेनेट, एक प्लेनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम दिया है केपलर 164। और नासा की बात करें तो हेडक्वार्टर है इस वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रीडेंस्टाइन। ये दोस्तों थोड़ा कॉपी पेस्ट में मिस्टेक हो गई, ये 9C है, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। और ये जो अब अर्थ साइज एक्सोप्लेनेट खोजा, ये अर्थ से बस 1.6 टाइम ही बड़ा है, 1.6 टाइम ही बड़ा है। तो केपलर 1649c याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ओबीकस, ये RBI ने एक 49th राउंड क्वार्टरली सर्वे है। जो सर्वे होता है कि इस पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर सर्वे होता है, ये लॉन्च किया है RBI ने। ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे ओबीकस 49th राउंड इसका लॉन्च हुआ है।
और ये रेफरेंस जो लिया गया है इसमें सर्वे में वो जनवरी मार्च 2020 यानी क्वार्टरली 2029 टू 20 ये लिया गया है, यानी हर एक साल के अंदर ये 4 बार आती है। तो ये जनवरी से मार्च तक की इसमें लिया गया, यानी 3-3 महीने का ये हो गया, तो 4 बार आएगी ये। SBI इकोव्रेप रिपोर्ट, तो SBI ने जो है वो इकोव्रेप रिपोर्ट निकाली जिसमें GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट को और डाउन कर दिया है, 1.1% डाउन कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। पहले जो था ये 2.6% रखा था, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया गया है, 1.1% कर दिया गया है। तो पूछा जा सकता है इकोव्रेप रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है, तो SBI के थ्रू ये लॉन्च होती है। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है रजनीश कुमार। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को हर कोई जानता है, 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन है ये। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडियाज एनवायरमेंट एंड एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें जो इंडिया के अंदर हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली इंडिया में, प्रेसिडेंट है जमशेद एन गोदरेज। और WWF की बात करें तो हेडक्वार्टर है ग्लेन स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर है मार्को लम्बेर्टिनी। फिर है चित्रा जैन लैम्प एन, तो श्री चित्रा ट्राइब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ये मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है। ये किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। इन्होंने लो कोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट किट बनाई है, किसके लिए, कोरोना वायरस से अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है तो ये डायग्नोस करके उसको चेक करके जस्ट 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देगी। तो इस किट को नाम दिया गया है चित्रा जैन लैम्प डैश एन, जो कि 2 घंटे में बता देगी कि इसको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर हमें सफल होना है तो हमें खुद पर विश्वास करना होगा। ये आपके सामने जो फोटो आ रही है, ये फोटो है अरुणिमा सिन्हा की। ये है अरुणिमा सिन्हा, इनका ट्रेन हादसे में दोनों पैर कट गए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने वर्ल्ड की 7 चोटियां इन्होंने चढ़ चुके हैं, जो भी 7 पीक हैं इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, वो ये चढ़ चुकी है। तो अगर एक हमारे पास लक्ष्य है, सफलता पाने की चाहत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी बने रहिए दोस्तों, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।